दोस्तों नमस्कार। एड मैड स्टोरीज पर एक बार फिर हम हाजिर हैं कहानियों का एक नया सिलसिला लेकर। हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते हम आपको सुनवाएंगे अतरंगी अलबेली अनकही अनसुनी कहानी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी कहानी को इतना प्रेम दिया। तो लीजिए आज की कहानी मुस्का पांडे, लेखक विजय नारायण। भारत, जिसे दुनिया के लोग कंट्री ऑफ कल्चर कहते हैं, कल्चर भी संस्कारों के गहनों से सजा। जिस देश में संस्कारों का रुतबा ना हो तो कल्चर कैसा। पर जो भी हो, भारत में संस्कारों का अपना ही अलग भौकाल है। 16 संस्कारों वाली इस हिंदू भारतीय सभ्यता में यूं तो हर संस्कार सेलिब्रेशन है, लेकिन जब बात शादी की आती है तो मां कसम, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। शादी के मामले में कोई समझौता नहीं, चारवाक दर्शन चलता है यहां पर। जब तक जियो ऐश से जियो, समझौता भौकाल से करना नहीं, उधार लेकर जम के पियो। एक बार की जिंदगानी मिली है, भौकाल में कमी ना कियो। ये खूबसूरत विचार हमारे पड़ोसी और आसपास के क्षेत्र के प्रचंड विद्वान गजोधर प्रसाद पांडे के थे। आज बड़ी भड़बड़ी मची थी गजोधर के पेट में। काहे के कल विश्वकर्मा जी के बेटे की शादी में जम के गर्मा गर्म रसगुल्ले उड़ाए थे। इधर उधर अपने घर में बस लोटा खोज रहे थे, साथ ही साथ पंडिताइन को आवाज़ लगाते जाते, अरियो भगवान, अरियो पंडिताइन कहाँ रखी हो लोटा। कोई सामान सट्टा जगह पर मिलता ही नहीं। खोजते रहे पांडे जी, पर लोटा था कि मिलने का नाम नहीं ले रहा था। इधर पेट के अंदर भारी उथल पुथल मची थी। ठीक आषाढ़ के मेघ की तरह रह रह कर गर्जना हो रही थी। एक एक पल रुकना मुश्किल हुआ जा रहा था। तभी पंडिताइन अलसाई हुई उठकर आई और चिल्लाने लगी, अरे काहे सुबह सुबह आसमान सर पे उठाए हो। हाँ, देर हो रही होगी चिलम चौराहे पर पहुंचने के लिए। चिलम चौराहे पर पहुंचकर चिलम चूसने की चुल्ल जो है तुम्हारी मिट्टी नहीं है एकदम। आसमान बिल्कुल सर पे उठा रखे हो, लोटा लोटा लोटा, लोटा ना हुआ हीरे की अंगूठी हो गया। पंडिताइन को क्या पता कि पांडे जी पर क्या बीत रही है। वो तो बस बड़बड़ाई जा रही थी। काम धाम कुछ रहता नहीं है, सुबह के निकलते हैं, 10 बजे आते हैं, वही चिलम चौराहा दिन भर। चिलम चौराहा ये वो जगह थी जो कानपुर से थोड़ी सी दूर पर है, जहां फुर्सतिया लोगों का जमघट रहता है। अक्सर गांव के लौंडे और हम उम्र बुजुर्गों के साथ वहीं बैठकी होती थी पांडे जी की। और कुछ चिलमची जमा हो जाते थे, फूंकते रहते थे दिन भर। पांडे जी, जिनकी उम्र 55 की और दिल बचपन का था, यहीं अपना ज्ञान पेलते थे और बस उनकी पान पुड़िया का व्यापार चलता था। पर चिलम से दूर रहते थे, बाकी सब धुआं धक्कड़ चलता था। तो हाँ, लोटे की कहानी जारी है। अरे लोटा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है लोटा, पूछ रहे थे पांडे जी असहाय होकर। शरीर पर बड़ी फुर्ती थी, पर स्वर बड़े कातर थे, जैसे लोटा खोजने के लिए इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो घर पर। आज रात कोई 4-5 बार बाहर जा चुके थे, पर पेट था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रह रह कर गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे किसी बादल के फटने की आशंका हो। हर पल बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पल पल सब्र का बांध टूटता था। पर लोटा काश कि खुद बता पाता कि हम यहाँ हैं, हमें यहाँ से उठा लो। कल बड़े चाव से अपने साथी मिस्र के साथ दावत उड़ाए थे। मिस्र जी के भी यही हाल थे। दोनों अच्छे खासे मित्र थे। रात में 1-2 बार साथ साथ आना जाना हुआ। मिस्र से ज्यादा दोस्ती उसके लौंडे से थी। लौंडा गया था नानी के यहाँ, सो कल दावत जी मिस्र के साथ ही उड़ी थी। मिस्राइन भी मायके गई थी बहू बेटे के साथ। सो वापसी के समय रात में अकेले ही चारपाई डालकर बाहर सो गए थे मिस्र जी। रात थी तो दरवाजा कौन खोले, और उनका लोटा बाल्टी अंदर था। उनको प्रेशर लगा, पांडे जी का लोटा दिखा, बिना जहमत के लोटा उठाया, बाल्टी से पानी भरा और बड़ी तेजी से निकल गए बाहर। इधर मिसिर जी खेत में हल्के हो रहे थे, वहां पांडे जी लगातार भारी होते जा रहे थे। पसीना पसीना हो रहे थे पांडे जी। किसी भी वक्त नेकर कांड हो सकता था। तभी पांडे और पंडिताइन के बीच में चक चक सुनकर मिसिर जी पहुंच ही गए। अरे पांडे, काय भड़बड़ा रहे हैं, आपका लोटा यहां है हमारे पास। मुंह में ताजी ताजी नीम की दातून दबाए इत्मीनान से मिसिर जी बोले। का गजब करते हो यार मिसिर, तुम्हारे यहां लोटा बाल्टी नहीं है का? किसी का भी लोटा बाल्टी उठा के निकल लोगे?
इससे पहले मिसिर जी कुछ सफाई दे पाते और पांडे जी का पां कहते लोटा छीनकर पांडे जी झुरमुट में गायब हो गए। इस घटना के कई दिनों बाद आज बाहर निकले थे पांडे जी, तो गांव के सभी लोग उनसे खैरियत पूछ रहे थे, पर पांडे जी बताते क्या थे। सबके खासे चहे थे, यारों के यार, नवयुवक मंडली के सरदार। जलवा ऐसा कि इनकी बिना सलाह के गांव का कोई भी लौंडा अपनी बारात नहीं निकालता था। अपनी जी हुजूरी और भौकाल के चक्कर में अच्छों की शादी का बजट बिगाड़ दिया था पांडे जी ने। लौंडे तो पूरे गांव के बिगाड़ ही रखे थे। और एक बात और, दूसरे के घरों के लौंडों को लव मैरिज की खातिर प्रमोट करके सोशल वर्कर का भी काम कर रहे थे। शादी को 20 साल हो गए थे, लौंडा अब जवान हो रहा था। पांडे जी को क्या मालूम कि जो आग उन्होंने गांव में लगाई है उसकी लपट उनके घर तक भी पहुंच सकती है। आज कई दिनों बाद चिलम चौराहे पर सब पूछ रहे थे कहां पांडे जी, कैसे थे, आखिर बताते क्या। लेकिन रामदीन के लौंडे ने पूछ ही लिया, चौबेपुर की शादी कैसी रही पांडे जी। फिर क्या था, पांडे जी शुरू हो गए। बखान तो यूं करते थे जैसे पूरी कैटरिंग का जिम्मा उन्हीं के सिर पर हो। पूरे 56 भोग की लिस्ट जुबान पर रखी थी। जलपान से रात के खाने से सुबह के नाश्ते तक का किस्सा एक सांस में बयान कर डाला। तभी किसी ने बीच में चिरौरी ले ही ली, बहुत खर्चा किया होगा लड़की वाले ने। पांडे जी चहक उठे, अरे तो लड़के वालों ने कहां कोई कसर छोड़ी थी। लड़की वालों से वादा किया था 4 गांव में ऐसी बारात ना ही होगी जैसे हम लाएंगे। 10 गांव तक चौबेपुर की शादी के चर्चे हैं। निष्कर्ष देते हुए पांडे जी बोले, भाई बारात ले जाओ तो ऐसी, शादी आखिर एक बार होती है। आखिर अपने लौंडे की खुशी के लिए बाप को इतना तो करना ही पड़ता है। तभी किसी ने पूछा, पांडे जी सुना है कुछ कांड भी हो गया था, मिसिर जी बतला रहे थे। हम पूरा नहीं सुने। पांडे जी बताए, ये मिसिर का बच्चा हम बताते हैं बहुत बनता है। पांडे जी को क्या पता कि जो ज्ञान वो बांट रहे थे दूर उनका लड़का भी सुन रहा था। मन में गुदगुदी लिए और इच्छाओं का आसमान सर पर उठाए। तभी उसे याद आया कि वो तो अम्मा का संदेश देने के लिए आया है। पाऊ जी, अम्मा बुला रही, चलो चलो माई से बोल दो हम आ रहे। पांडे जी का बेटा हठधर्मी था। खाना बन गया है, ठंडा हो जाएगा। तो ठीक है भैया, आ रहे हैं। पंडिताइन का कहा पंडित जी कैसे टालते। घर पहुंचे तो पंडिताइन बरस उठी। खत्म हो गई पंचायत के बीच में ही छोड़ आए। पूरी निपटा के आते, जल्दी आ गए। पर क्या मतलब, अरे ओ भगवान, बड़े दिनों के बाद निकले थे सो रोक लिए सब। कौन सी शाम हो गई अब, शौक से नहीं रुके थे घर पे। पेट काबू ना होता तो कहाँ रुकते। दिल में तो बस चिलम चौराहा बसा रहता है। घर ले लो वहीं पे। ये तो घर है नहीं, होटल है। खाना खाया निकल लिए। अरे वहीं एक झोपड़िया काहे नहीं बना लेते। खाना भी वहीं भिजवा दिया करेंगे, तंग भी नहीं करेंगे। बतियाते रहना दिन भर। फिर अब का भाषण ही देती रहोगी, राशन नहीं दोगी पंडिताइन। भोजन ही दे रहे हैं, अब हमारी बातें तो भाषण लगेंगी ना। कहा जी, ये चिलम विलम तो नहीं फूकने लगे हो? बात बात पर मुंह चियारते हो आजकल। खाने की थाली रखते हुई बोली, अब खाने भी दोगी? खाइए ना, हाथ थोड़ी पकड़े हैं। गजब है। अक्सर पांडे जी और पंडिताइन के बीच में चिलम चौराहे को लेकर नोक झोंक होती रहती थी। बाकी इश्क अभी भी नए नवेले लौंडो जैसा था। पंडिताइन के लाख बहस और समझाने के बाद कि अब तुम्हारा लड़का सयाना हो चुका है, गजोदर पांडे जी खुद से ज़्यादा सयाना किसी को मानने को तैयार नहीं थे। 4 साल बीत गए। अब पांडे जी के यहाँ दनादन रिश्ते आ रहे थे। कब तक टालते लोगों को, आखिर सगाई करनी पड़ी। इधर तारीख भी नज़दीक आ रही थी। पिछले साल की बात है, कोरोना में कर्म कांड करके खूब कमाया पंडित जी ने, पर पिछले 2 सालों में कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी और महंगाई ऊपर से ऐसी जैसे लात घूंसा। कोरोना तो चला गया था, पर पांडे जी के मुंह से मांस कब तक ना हटा था। इसलिए कुछ शरारती लौंडों ने उनका नाम मुस्का पांडे रख दिया था। हालांकि ये बात पांडे जी को अभी तक नहीं मालूम थी। उनका एक और नाम था, गणोधर पांडे। कैसे काया गणपति जैसी हो गई थी।
अब पांडे जी ने जो शौक पास पड़ोस के लौंडों को लगाए थे, अब उनका टशन उनके अपने लड़के पर हावी हो रहा था। अब पांडे जी बहुत बड़े रईस तो थे नहीं, मस्त मौला थे, बाप दादा काफ़ी कुछ छोड़ कर गए थे। अब शादी के समय लौंडे की डिमांड सुनकर फटने की बारी किसी और की थी, क्योंकि चारवाक सूत्र के नियामक तो स्वयं पांडे जी थे। और हाँ, मिसिर काका भी भूले नहीं थे कि उनके बेटे की शादी उनके अपने खेत रहन रखकर करवानी पड़ी थी। काहे कि बस की जगह बुलेरो और डीजे का तामझाम बग्गी की देन पांडे जी की ही थी, और वीडियो कैमरे वाला लूट कर ले गया सो अलग। अब मिसिर पांडे की बराबरी तो कर नहीं सकते थे, निपटाए थे किसी तरह अपने बेटे की शादी, सो वो भी ताक में थे। एक दिन पांडे गांव के बाहर थे, मिल गया पांडे जी का लौंडा खेत में, सो फूंक दिया मंत्र चारवाकी दर्शन का। आज पांडे जी के लड़के की हल्दी का शगुन है। चूंकि नए जमाने के लौंडे हैं तो पूरे लौंडे पूरी तैयारी से थे। वो क्या कहते हैं, बैचलर पार्टी। हाँ, ऊपर से मिसिर जी का मंत्र। पांडे जी के लौंडे को शहर जैसी ग्रैंड शादी का सपना दिख गया था, उस पर टोटल भूत सवार था। शाम का समय था, सभी रिश्तेदार नातेदार करीबी बैठे थे, फुर्सत में हंसी मजाक चल रही थी। लौंडा हाथ में मेहंदी लगवा रहा था, तभी पांडे जी उसके पास पहुंच गए। कुछ पैसे दिए थे, उसके बारे में हिसाब मांगा। काहे, कुछ रुपए बचे हैं? उसके उत्तर सुनते ही पांडे जी पे मानो बम फट गया। सब खर्च हो गए। का 3 लाख रुपए में काका बुक कराया भैया, हमें भी तो बताओ जरा। डीजे, डिगाना बग्गी, रोड लाइट, वीडियो कैमरा, शहनाई, 100 बुलेरो और अपना चौधरी का नाच। क्या अपना चौधरी? वो लौंडा, वो सपना चौधरी का फैन? अबे पगला गए हो का? अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है बाबू। और हाँ, लंबोर्गिनी दुल्हन की विदाई के लिए। अबे सुनो, ये अपना चौधरी लंबोर्गिनी का बयाना वापस ले आओ, समझे? ये अपने बस की बात नहीं है, नहीं तो जेवर जाता सुनार के यहाँ से कैसे लाओगे, वो आप जानो। अरे वो पंडिताइन, जरा समझाओ अपने लड़के को, क्या अंट शंट पक रहा है? क्या अंट शंट पक रहे हैं? वहां विश्वकर्मा जी के लौंडे की शादी में तो खूब चटक मटक कर नाचे थे और पैसा उड़ाए थे नचनिया पर, तब ना सोचे कि पैसा बर्बाद हो रहा। अब हमारी शादी आई है तो किफायत बतिया रहे हो। पंडिताइन बीच में कूद पड़ी। ई का करत रहे राम? अब समझ में आया, हरदम वो चिलम चौराहे पर हरदम बैठ के क्या चिलम लगाते रहे और ऐसी ऐसी हरकत, और हमसे कैसे मीठा मीठा बतियात रहे। लौंडे ने आग में घी का काम किया। हाँ अम्मा, एकदम हम सच बता रहे हैं कि बापू का रोल ऐसा ही है। पांडे जी एकदम भक्क, एक आवाज मुंह से ना निकली। सिर्फ भौकाल के चक्कर में आज इतना बड़ा बयाना दे बैठे थे। मन ही मन, अरे ससुर के नाती, मन ही मन बुदबुदाए, अरे ससुर के नाती। इस बीच पांडे जी का लड़का फिर बोला, और सुन लो बाबू, इससे कम में कुछ ना होगा, नहीं तो हम बारात नहीं लेके जाएंगे। पांडे जी हक्का बक्का बैठे थे। चारों तरफ जश्न चल रहा था और पांडे जी अपने कर्म पर हाथ रखकर बैठे थे। आज चारवाकी का सिद्धांत उन पर बड़ा भारी पड़ गया था। उन्हें सैकड़ों शादियों में हजारों बार कहा डायलॉग अपने लिए खुद याद आ रहा था, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।